लेकिन बांग्लादेश के हालात इस समय जिस तरीके से बेकाबू हुए हैं, उससे बांग्लादेश का जो इन देशों के साथ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट है, वह लगभग ठप हो गया है, जिससे बांग्लादेश में कोयले की भारी कमी हो गई है और अपनी जरूरत के हिसाब से भी बिजली बांग्लादेश खुद नहीं प्रोड्यूस कर पा रहा है। और इस रिपोर्ट को देखें तो इसमें साफ साफ बताया गया है कि बांग्लादेश में कोयले का इंपोर्ट तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है और अनुमान के मुताबिक पिछले एक साल में जो बांग्लादेश में कोयले का इंपोर्ट 3.3 मिलियन था, वह इस साल बढ़कर 6.7 मिलियन पहुंच गया है। यानी कि एक साल में 2 गुना से भी ज्यादा कोयला मजबूरन बांग्लादेश को खरीदना पड़ा है। लेकिन इसके बावजूद भी बांग्लादेश उपयोगी मात्रा में बिजली उत्पादन करने के लिए कोयले को नहीं इंपोर्ट कर पा रहा है। इसका दूसरा सबसे बड़ा कारण यह है कि बांग्लादेश ज्यादा से ज्यादा कोयला इंडोनेशिया और साउथ अफ्रीका से खरीदता है, इसलिए इनको पेमेंट डॉलर में ही करनी पड़ती है। लेकिन बांग्लादेश के हालात पिछले साल से ही बिगड़ना शुरू हुए हैं। तभी से बांग्लादेश में डॉलर क्राइसिस भी चल रहा है, जिसके कारण बांग्लादेश को दूसरे देशों में पेमेंट करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। फिर भी यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि जो देश अपनी जरूरत के हिसाब से बिजली भी नहीं पैदा कर पा रहा, वह भारत से पंगा लेने की कोशिश कर रहा है। फिलहाल इन सब बातों को दूसरी साइड में करते हुए हाल ही की खबरों पर ध्यान दें तो हम साफ साफ देख सकते हैं कि बांग्लादेश में पॉलिटिकल क्राइसिस के कारण उनकी नजरें हर महीने भारत से 90 मिलियन डॉलर की बिजली की सप्लाई लेने पर टिकी हुई है, जिसमें भारत की अदानी पावर बांग्लादेश में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेगी। और अच्छी बात यह है कि भारत ने पड़ोसी देश होने के नाते अडानी पावर को बांग्लादेश में बिजली सप्लाई करने की परमिशन दे दी है। वैसे देखा जाए तो इसके पहले भी अडानी पावर के झारखंड पावर जनरेशन प्लांट से 1496 मेगावाट बिजली सप्लाई के लिए नवंबर 2017 में बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड ने 25 साल की बिजली खरीदने के लिए समझौता किया था।